नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता ने याचिका दायर करके कम आबादी वाले राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून सन 1992 या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कानून 2004 को नागरिकों के बीच समानता के मौलिक अधिकार का विरोधी है। इस पर सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यकों में भी सिर्फ वंचित तबकों के विद्यार्थियों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है, पूरे समुदाय को नहीं। इस तरह अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम सन 1992 न तो मनमाना है या न ही अतार्किक है और न ही संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। आपको बताते चलें कि बीजेपी नेता की इस मांग पर कि केंद्र नहीं राज्य तय करे कि कौन से समुदाय अल्पसंख्यक कौन से बहुसंख्यक। मंत्रालय ने कहा कि यदि यह विचार स्वीकार किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है, तो ऐसी स्थिति में संसद इस विषय पर कानून बनाने की उसकी शक्ति से वंचित कर दी जाएगी, जो संविधान के विरोधाभासी होगा। आपको बताते चलें कि इसके बाद से ही इस पर राजनीतिक गहमा-गहमी का दौर शुरू हो गया है। इसके बीच जब सन 2001 और सन 2011 की जनगणना पर रिसर्च किया गया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि कम आबादी वाले 9 राज्यों में से 6 में हिंदुओं की आबादी घटी है। वहीं जिस पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, वहां उनकी आबादी 2% कम हुई है और लद्दाख के बहुसंख्यक बौद्ध 9% कम हुए हैं। आपको बता दें कि कम आबादी वाले 9 राज्यों लद्दाख, मिजोरम, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, लक्षद्वीप, मेघालय में हिंदुओं को अल्पसंख्यक देने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 6 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। देश की कुल आबादी में भले 80% हिंदू हो, लेकिन हमारे 9 राज्य ऐसे भी हैं जहां हिंदू आबादी 3 से 38% के बीच ही है। इन 9 में से 6 राज्य जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल में सन 2001 से सन 2011 के बीच कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 6% तक कम हुई है, जबकि मुस्लिमों व ईसाइयों की हिस्सेदारी बढ़ी है। मगर यहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है और न ही उससे जुड़ी सुविधाओं का कोई लाभ दिया जाता है। और आइए अब जान लेते हैं सिख बौद्ध आबादी के बारे में। आपको बता दें कि सन 2001 में पंजाब में सिख आबादी 60% थी, जो 2011 में घटकर 58% रह गई। वहीं लद्दाख में 2001 में बौद्ध आबादी 77% थी, जो 2011 में घटकर 66% ही रह गई। वहीं कम हिंदू आबादी वाले राज्यों में सिर्फ पंजाब, लद्दाख और नागालैंड में ही 2001 के मुकाबले 2011 में हिंदू आबादी की हिस्सेदारी बढ़ी है। लद्दाख में यह बढ़ोतरी सर्वाधिक 9% और पंजाब नागालैंड में 1% है। यूं समझें कि क्यों चाहिए अल्पसंख्यक का दर्जा। जी हाँ, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक दर्जे के क्या लाभ हैं। अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन ये कर सकते हैं। घर, रोजगार, पुनर्वास, कर्ज, बच्चों व गर्भवती महिलाओं से जुड़ी योजना का लाभ ये ले सकते हैं। आगे आपको बता दें दर्जा न मिलने से क्या घाटा होगा। बतौर उदाहरण 2007-08 में अल्पसंख्यकों के लिए 20,000 छात्रवृत्तियां निकली। कश्मीर को 753 मिली, इनमें 717 मुस्लिमों को, जबकि वहां वे बहुसंख्यक थे। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। आपको बताते चलें कि 2017 में उन्होंने कहा था कि धर्म की सीमा नहीं होती, इसे देश के स्तर पर देखें, न कि राज्य के। आपको आगे बता दें कि भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकारें अपनी सीमा में हिंदुओं या किसी भी धार्मिक और भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। महाराष्ट्र ने यहूदियों और कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी आदि भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दिया है। तो आपको इस मामले को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।